नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सभी लोगों को इंतजार था जननायक यूनिवर्सिटी कब किस महीने में अपना परीक्षाएं आयोजित करेगी। तो जननायक यूनिवर्सिटी ने डेट क्लियर कर दिया है, 7 मई से परीक्षाएँ होंगी। तो इसने डेट क्लियर करते हुए अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है, और जारी करने से पहले जो कुछ इसकी सूचनाएँ है इसको देखा जाएगा, समझा जाए। देखिए, पत्रांक है JNCU शाहपुरा 962/2022 और डेट है 30 अप्रैल का। 30 अप्रैल के दिन ये जारी हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या लिखा गया। तो लिखा गया कि तत्सूच्य है कि विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष, उसके बाद देखिए BA BSc BCom भूतपूर्व बैक पेपर श्रेणी सुधार तथा BA BSc BCom तथा BSc कृषि द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 7 मई 2022 से 2 पालियों में 8 AM यानी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 2 बजे से 5 बजे तक संपन्न होंगी। इसके बाद और इसमें क्या लिखा गया, इन्हीं परीक्षाओं के साथ साथ BLED प्रथम वर्ष द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की नियमित भूतपूर्व बैक पेपर श्रेणी सुधार परीक्षा तथा BSc कृषि प्रथम सेमेस्टर की केवल बैक पेपर परीक्षा भी संपन्न कराई जाएगी। ये ध्यान में रहे कि इन परीक्षाओं के साथ साथ ये जो ऊपर BA BSc BCom का है, इन परीक्षाओं के साथ साथ आपको BLED प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष की नियमित भूतपूर्व बैक पेपर श्रेणी सुधार परीक्षा तथा BSc की कृषि प्रथम सेमेस्टर की केवल बैक पेपर। देखिए, BSc कृषि प्रथम सेमेस्टर की केवल बैक पेपर, और यहाँ पे ये जो है इन्हीं परीक्षाओं के साथ ये नियमित वर्ष की नियमित भी और भूतपूर्व बैक पेपर भी पेपर कराया जाएगा। अब इसके बाद आगे अब हम लोग देखते हैं कि और मुख्य इन लोगों का सूचना क्या है। तो इन लोगों ने कह दिया है कि 4 मई से आपका क्या होगा, 4 मई से साइट पे प्रवेश पत्र अपडेट हो जाएंगे और आप लोग अपने कॉलेज पे जा करके अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर लीजिएगा। फिर उसमें मुख्य नोटिस क्या है, इसको देखिए। तो उक्त परीक्षा में तारांकित, ये जो तारांकित है, तारांकित विषयों प्रश्न पत्र तथा राष्ट्रीय गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन की परीक्षाएं बहुविकल्पीय OMR द्वारा आधारित होंगी तथा उनका समय 2 घंटा होगा, ठीक है। और बाकी प्रश्न पत्रों का 3 घंटा होगा। ध्यान में रहे कि जहाँ पे स्टार बना हुआ रहेगा, तारांकित रहेंगे, वो होंगे 2 घंटे के लिए, और बाकी प्रश्न पत्र क्या होंगे, 3 घंटे के लिए। बाकी प्रश्न पत्र कितने होंगे, 3 घंटे के लिए। चलिए अब आगे हम लोग टाइम टेबल को देखते हैं। देखिए, हमारा यह हो गया आपका, इधर हो गया दिनांक, ठीक है, इधर हो गया प्रथम वर्ष, ये सेकेंड वर्ष और ये है तृतीय वर्ष, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं और जानते हैं। 7 तारीख से परीक्षा है। 7 मई को फर्स्ट ईयर में शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र, सेकेंड ईयर में हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र, थर्ड ईयर में हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र, और ये तारांकित है, यानी कि क्या है, ये बहुविकल्पीय है। उसके बाद 9 मई को फर्स्ट ईयर का गणित है, प्रथम प्रश्न पत्र है, ये बहुविकल्पीय है। उसके बाद शिक्षा शास्त्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये भी बहुविकल्पीय है। सेकेंड ईयर में है आपका हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र है, यह बहुविकल्पीय है। थर्ड ईयर में आपका हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र है, बहुविकल्पीय नहीं है। उसके बाद 10 मई को भूगोल है फर्स्ट ईयर का, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, बहुविकल्पीय है। उसके बाद सेकेंड ईयर में है गणित का प्रथम प्रश्न पत्र है, और थर्ड ईयर में गणित का प्रथम प्रश्न पत्र, और मनोविज्ञान का भी प्रथम प्रश्न पत्र। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 तारीख को फर्स्ट ईयर का गणित है, द्वितीय प्रश्न पत्र, और अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र है, ये बहुविकल्पीय है। उसके बाद आता है आप लोग का सेकेंड ईयर में भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र है, ये बहुविकल्पीय नहीं है। थर्ड ईयर में आता है हिंदी का तृतीय प्रश्न पत्र है, और ये क्या है, बहुविकल्पीय नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग 12 तारीख को फर्स्ट ईयर का भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है, और उसके बाद सेकेंड ईयर का है गणित का द्वितीय प्रश्न पत्र, और ये बहुविकल्पीय है। उसके बाद थर्ड ईयर में आता है गणित का द्वितीय प्रश्न पत्र, समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र जो बहुविकल्पीय होगा, समाज कार्य इसका प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है। ध्यान में देखना है कौन विकल्पीय है, कौन विकल्पीय नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग 13 तारीख को फर्स्ट ईयर का हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र है, और गणित तृतीय प्रश्न पत्र है। सेकेंड ईयर का भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है और बहुविकल्पीय है। और थर्ड ईयर का है मनोविज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र, ये बहुविकल्पीय है। और थर्ड ईयर का गृह विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, ये भी बहुविकल्पीय है। हमेशा ध्यान में रखिएगा जहाँ पे स्टार लगाया गया है वो बहुविकल्पीय है, और इस समय कितना होगा, 2 घंटे का होगा। इसके बाद आगे देखिए, 14 मई को है अर्थशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा फर्स्ट ईयर वालों का। उसके बाद है 14 मई को सेकेंड ईयर का प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र, बहुविकल्पीय। उसके बाद मध्यकालीन आधुनिक इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र, बहुविकल्पीय नहीं। उसके बाद गणित का तृतीय प्रश्न पत्र, ये बहुविकल्पीय नहीं है। उसके बाद आप आते हैं हम लोग थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में समाज कार्य,
थर्ड ईयर में आपके समाज कार्य और समाजशास्त्र द्वितीय है, ये बहुविकल्पीय नहीं। गणित है, गणित का तृतीय प्रश्न पत्र है, ये बहुविकल्पीय है। इसके बाद आगे देखा जाए, इसके बाद आगे आपका दिया हुआ है 17 मई को फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान है, प्रथम प्रश्न पत्र है, यह है बहुविकल्पीय। सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान है, प्रथम प्रश्न पत्र, ये भी बहुविकल्पीय है। उसके बाद है थर्ड ईयर में गृह विज्ञान द्वितीय है, बहुविकल्पीय नहीं है। 18 मई को है फर्स्ट ईयर का हिंदी, ये बहुविकल्पीय है, दूसरा है ये। और उसके बाद सेकेंड ईयर का प्राचीन इतिहास दूसरा प्रश्न पत्र, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास यह आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, ये बहुविकल्पीय है। उसके बाद है मनोविज्ञान थर्ड ईयर का तृतीय प्रश्न पत्र है मनोविज्ञान का। उसके बाद आते हैं हम लोग 19 तारीख को फर्स्ट ईयर का राजनीति विज्ञान है, राजनीति का दूसरा पेपर है। सेकेंड ईयर में भी राजनीति है, राजनीति का दूसरा पेपर है। और थर्ड ईयर में क्या है, समाजकार का तीसरा पेपर है। उसके बाद आते हैं हम लोग 20 तारीख को फर्स्ट ईयर में राष्ट्रगौरव सभी विद्यार्थियों को देना होता है। मित्रों ध्यान में रहे कि कोई भी छूटे नहीं, सभी लोग आप लोग राष्ट्रगौरव पेपर दें। लेकिन सेकेंड ईयर में पर्यावरण अध्ययन को नहीं दर्शाया हुआ है, यह इन्होंने थर्ड ईयर में दर्शाया हुआ है। तो पर्यावरण अध्ययन में भी सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है और पेपर देना होता है। बहुविकल्पीय होगा, ये ध्यान में रहे, ये सभी लोग, ये पर्यावरण और राष्ट्र गौरव क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 23 मई को आपका दर्शन शास्त्र है फर्स्ट ईयर का, प्रथम प्रश्न पत्र है, बहुविकल्पीय। सेकेंड ईयर का शिक्षा शास्त्र है, प्रथम प्रश्न पत्र है, भी बहुविकल्पीय है। उसके बाद थर्ड ईयर का प्राचीन इतिहास है, प्रथम प्रश्न पत्र, भी बहुविकल्पीय है। उसके बाद मध्यकालीन आधुनिक इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र है, भी बहुविकल्पीय है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 24 मई को क्या है, प्राचीन इतिहास फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र, बहुविकल्पीय। मध्यकालीन आधुनिक इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र, ये भी बहुविकल्पीय। उसके बाद सेकेंड ईयर में समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र और समाजकार्य प्रथम प्रश्न पत्र, ये बहुविकल्पीय नहीं है। उसके बाद है थर्ड ईयर में राजनीति शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र, ये भी बहुविकल्पीय नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग 25 तारीख को देखते हैं। तो 25 तारीख को फर्स्ट ईयर का दर्शन शास्त्र दूसरा पेपर है, सेकेंड ईयर का शिक्षा शास्त्र, ये भी दूसरा पेपर है। थर्ड ईयर का प्राचीन इतिहास का दूसरा पेपर, मध्यकालीन आधुनिक इतिहास का दूसरा पेपर और गणित का चौथा पेपर है। कोई इसमें बहुविकल्पीय नहीं है। फिर आते हैं हम लोग 26 तारीख को फर्स्ट ईयर का प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास है, इसका दूसरा पेपर है। सेकेंड ईयर का है समाजशास्त्र का दूसरा प्रश्न पत्र है, समाजशास्त्र का दूसरा प्रश्न पत्र है। और दूसरा प्रश्न पत्र क्या है, बहुविकल्पीय है सेकेंड ईयर का। और समाज कार्य का द्वितीय है, ये बहुविकल्पीय नहीं है। उसके बाद राजनीति शास्त्र थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का राजनीति शास्त्र द्वितीय पेपर है, ये बहुविकल्पीय है। इसके बाद आपका है मनोविज्ञान, 27 तारीख को मनोविज्ञान है, फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, यह बहुविकल्पीय है। 27 तारीख के दिन आपका सेकेंड ईयर का पेपर नहीं है। थर्ड ईयर का है 27 तारीख के दिन प्राचीन इतिहास तृतीय प्रश्न पत्र और मध्यकालीन आधुनिक इतिहास तृतीय प्रश्न पत्र। अब आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो 28 मई को देखिए, 28 मई को फर्स्ट ईयर का नहीं है, सेकेंड ईयर का नहीं है, थर्ड ईयर का रक्षा स्ट्रैटेजिक अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, इसका बहुविकल्पीय है। उसके बाद है आपका सांख्यिकी का प्रथम प्रश्न पत्र है, बहुविकल्पीय नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रहे, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का 28 को पेपर नहीं है। फिर उसके बाद 30 मई को आते हैं हम लोग। तो 30 मई को है फर्स्ट ईयर का रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक प्रथम प्रश्न पत्र और सांख्यिकी का प्रथम प्रश्न पत्र। जो रक्षा में स्ट्रैटेजिक है प्रथम, यह क्या है आपका बहुविकल्पीय है। उसके बाद सेकेंड ईयर में आते हैं हम लोग, सेकेंड ईयर में रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, ये भी क्या है, बहुविकल्पीय है। सांख्यिकी का प्रथम प्रश्न बहुविकल्पीय नहीं है। इसमें रक्षा में स्ट्रैटेजिक अध्ययन द्वितीय है और सांख्यिकी द्वितीय, ये बहुविकल्पीय नहीं है। फिर उसके बाद 31 मई को आते हैं। तो 31 मई को फर्स्ट ईयर में मनोविज्ञान का दूसरा पेपर है, सेकेंड ईयर में नहीं है। थर्ड ईयर में राजनीति शास्त्र का तीसरा पेपर है। उसके बाद 1 जून को आते हैं हम लोग। तो 1 जून को फर्स्ट ईयर में आपका शारीरिक मतलब फिजिकल जो है वो पेपर है, इसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र उसका है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन का द्वितीय पेपर है और सांख्यिकी का दूसरा पेपर है। थर्ड ईयर में आपका रक्षा में स्ट्रैटेजिक अध्ययन का तीसरा पेपर है, सांख्यिकी का तीसरा पेपर है। इसमें भी कहीं पे बहुविकल्पीय को दर्शाया नहीं गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 2 जून को आपका है फर्स्ट ईयर का रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन का दूसरा पेपर और सांख्यिकी का दूसरा पेपर 2 जून को। और सेकेंड ईयर में फिजिकल वाला है, ये क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र है सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर का है शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र, थर्ड ईयर में क्या है, शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र, और भी क्या है, बहुविकल्पीय है। इसके बाद 3 जून को फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र, ये बहुविकल्पीय, और समाजकार प्रथम है, ये बहुविकल्पीय
नहीं है। सेकेंड ईयर में गृह विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय नहीं है। थर्ड ईयर में भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र यह है बहुविकल्पीय। इसके बाद आते हैं 4 जून को आपका फिजिकल का है, फिजिकल मास कम्युनिकेशन का है, तो यह द्वितीय पेपर है। ये भी यहाँ पे क्या है आपका बहुविकल्पी नहीं है। उसके बाद सांख्यिकी का भी है, ये भी तृतीय पेपर है, इसमें बहुविकल्पी नहीं है। सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर में शारीरिक शिक्षा सूचना तो जनसंपर्क का जो है ये द्वितीय पेपर होगा और सांख्यिकी का तृतीय पेपर होगा। थर्ड ईयर में आते हैं तो शिक्षा शास्त्र का केवल द्वितीय पेपर होगा। अब हम लोग बात करेंगे 6 जून को। 6 जून को फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र दूसरा पेपर और सेकेंड ईयर का समाज कार्य द्वितीय पेपर। उसके बाद 6 जून को आपका समाजशास्त्र का द्वितीय पेपर होगा और समाज कार्य जो फर्स्ट ईयर का है उसका द्वितीय पेपर होगा। फिर उसके बाद आपका सेकेंड ईयर का क्या है गृह विज्ञान के द्वितीय पेपर होगा और यहाँ पे क्या होगा प्रश्नवाचक आ रहे हैं बहुविकल्पीय होगा। ठीक है। इसके बाद आपका शारीरिक शिक्षा है, इंस्ट्रूमेंटल सितार तबला मतलब फिजिकल है और क्या है सांगीतिक है, तो यह इसका होगा प्रथम प्रश्न पत्र होगा, यहाँ पे बहुविकल्पीय नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं मित्रों। तो आगे आपका आ गया 7 जून को फर्स्ट ईयर का गृह विज्ञान है, प्रथम प्रश्न पत्र है बहुविकल्पीय है। सेकेंड ईयर का सांख्यिकी है, तृतीय प्रश्न पत्र है। भूगोल है थर्ड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र। उसके बाद हम लोग 8 को बात करेंगे तो 8 को फर्स्ट ईयर का अंग्रेजी है, यह है बहुविकल्पीय। सेकेंड ईयर का है संस्कृत, यह है प्रथम, और उर्दू प्रथम, ये दोनों बहुविकल्पीय नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड ईयर में शारीरिक शिक्षा का है, संगीत इंस्ट्रूमेंटल सितार तबला जनसंपर्क का है, ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये भी बहुविकल्पीय नहीं होगा। इसके बाद 9 जून को फर्स्ट ईयर वालों को गृह विज्ञान है, दूसरा प्रश्न पत्र है। सेकेंड ईयर वालों को अंग्रेजी है, यह पहला प्रश्न पत्र है और यह बहुविकल्पीय है। और थर्ड ईयर वालों का शिक्षा शास्त्र है, यह तीसरा पेपर है। उसके बाद 10 जून को फर्स्ट ईयर वालों का अंग्रेजी का दूसरा पेपर है। और उसके बाद सेकेंड ईयर वालों का संस्कृत है, संस्कृत का दूसरा पेपर है, यह बहुविकल्पीय है। और उर्दू है, उर्दू का दूसरा प्रश्न पत्र है, भी बहुविकल्पीय है। इसके बाद शारीरिक सूचना जनसंपर्क थर्ड ईयर वालों का है, यह तृतीय प्रश्न पत्र है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 11 जून को। तो 11 जून को फर्स्ट ईयर का संस्कृत है, प्रथम प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय है। उर्दू है, प्रथम प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय है। उसके बाद सेकेंड ईयर वालों का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र है, बहुविकल्पीय है। थर्ड ईयर वालों का अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र का प्रथम सब्जेक्ट पत्र है, लेकिन यहाँ पे बहुविकल्पीय नहीं है। फिर उसके बाद 13 जून को फर्स्ट ईयर वालों का संस्कृत है, संस्कृत का दूसरा पेपर है। और उर्दू है, उर्दू का दूसरा पेपर है। उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर का क्या है अंग्रेजी का दूसरा पेपर है। और थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में भूगोल है, भूगोल का तृतीय प्रश्न पत्र है। ठीक है। इसमें भी कहीं पे आपका बहुविकल्पीय नहीं प्रश्न है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 14 जून को। 14 जून को फर्स्ट ईयर का एकदम पेपर नहीं है, 14 जून से फर्स्ट ईयर का पेपर खत्म हो गया। सेकेंड ईयर में देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड ईयर में 14 को अर्थशास्त्र का दूसरा पेपर है, थर्ड ईयर में अर्थशास्त्र का दूसरा पेपर है, यह बहुविकल्पीय है। सेकेंड ईयर में 15 तारीख को मनोविज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय है। और थर्ड ईयर में क्या है अंग्रेजी का प्रथम प्रश्न पत्र भी क्या है बहुविकल्पीय है। उसके बाद 16 को सेकेंड ईयर का दर्शन शास्त्र है, प्रथम प्रश्न पत्र है, ये बहुविकल्पीय नहीं है। और आपका थर्ड ईयर में अर्थशास्त्र का तृतीय प्रश्न पत्र भी बहुविकल्पीय नहीं है। 17 को आपका सेकेंड ईयर का मनोविज्ञान है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। और थर्ड ईयर का संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र है और उर्दू का प्रथम प्रश्न पत्र है, जहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र क्या है बहुविकल्पीय है। 18 को सेकेंड ईयर का दर्शन शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र है, बहुविकल्पीय है। और उसके बाद 18 को फिर आपका अंग्रेजी है, 18 को आपका सेकेंड ईयर में दर्शन शास्त्र का दूसरा पेपर है। और उसके बाद आपका थर्ड ईयर का अंग्रेजी का दूसरा पेपर है। उसके बाद सेकेंड ईयर का 20 तारीख को पेपर नहीं है। और थर्ड ईयर का संस्कृत और उर्दू है, इसका द्वितीय प्रश्न पत्र है। उसके बाद और आगे देखा जाए, इसके बाद आगे आपका 21 जून को फर्स्ट ईयर का भी नहीं है, सेकेंड ईयर का भी नहीं है, थर्ड ईयर का है दर्शन शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र। 22 तारीख को है आपका अंग्रेजी का तृतीय प्रश्न पत्र। 23 तारीख को आपका दर्शन शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र। और 24 तारीख को आपका है संस्कृत का तृतीय प्रश्न पत्र जो बहुविकल्पीय होगा। उसके बाद उर्दू का तृतीय प्रश्न पत्र जो बहुविकल्पीय नहीं होगा, लेकिन संस्कृत का तृतीय प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा। और उसके बाद 25 को बात करेंगे, 25 का थर्ड ईयर का दर्शन शास्त्र है, उसका तृतीय प्रश्न पत्र है और यह है बहुविकल्पीय। तो मित्रों आप लोग
यह केयर कीजिएगा और आप लोग इसको वीडियो को पुश करके और आराम से जिस दिन जिन लोगों का होगा उसको बस नोट कर लीजिएगा। पूरे टाइम टेबल को लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो उसके बाद इसमें कोई फिर नोट लिखा गया, इसको देख लिया जाए क्या इनके द्वारा लिखा गया। इस नोट को अच्छे से पढ़ लिया जाए, समझा जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि बीए के समस्त छात्र छात्राओं प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष की राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन की परीक्षाएं दिनांक 20 मई 2022 को बहुविकल्पीय उम्मीदवार आधारित संपन्न होगी, जिसका समय 2 घंटा होगा। यह ध्यान में रहे, 20 मई को दर्शा दिया गया है। ठीक है, और आपका क्या है, ये 2 घंटे का होगा। उसके बाद फिर इसमें दूसरा नंबर दिया है कि बीएससी बीकॉम बीएससी कृषि के समस्त छात्र छात्राओं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ष की राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन की परीक्षाएं 21 मई 2022 को बहुविकल्पीय ओएमआर आधारित संपन्न होगी, जिसका समय 2 घंटा होगा। और फिर लिखा गया तारांकित विषय प्रश्न पत्र की परीक्षाएं बहुविकल्पीय ओएमआर आधार संपन्न होगी, जिसका समय 2 घंटा होगा। ठीक है मित्रों, अब आप लोग पढ़ाई में मन लगा दीजिए, क्योंकि अब आपका पेपर नज़दीक आ चुका है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप परीक्षा में सफल हो, यही हमारी मंगल कामना है। आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महादेव।